कुंडलिनी महाशक्ति एक ऐसी शक्ति जो इस जीवन को, जो हमारे वाह्य जगत का जीवन है, इस जगत को अंतर जगत के जीवन से जोड़ने के मध्य की एक धुरी है। और कुंडलिनी शक्ति ध्यान के बिना जागृत हो, ये तो बिल्कुल असंभव है। ध्यान तभी परिपुष्ट होगा जब कुंडलिनी जागृत होगी। बिना कुंडलिनी जागरण के ध्यान की परिपुष्टि संभव नहीं होती है। कहने का मतलब है जो हमारा पारलौकिक जगत है, जो हमारे अंदर का जगत है, जिस जगत को हम देख नहीं सकते इन आँखों से, जिनको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं अपने मन से, जिनको हम अपने में हृदयंगम नहीं कर सकते, उस जगत से जुड़ने का एक माध्यम ध्यान होता है। और ध्यान के लिए कुंडलिनी जागरण बहुत आवश्यक है। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जो अकस्मात जगाई नहीं जा सकती है। ये कुछ तरीक़ों से जगती, जैसे अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए तो उनकी भी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। कुछ लोग योग के माध्यम से कुंडलिनी का जागरण करते हैं, कुछ लोग अपने गुरुओं के शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी का जागरण होता है, और ध्यान के माध्यम से भी कुंडलिनी का जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति के विषय में पहले आप पूरी तरह से समझ लें। जैसे आज से बहुत समय पहले लोगों को परमाणु के विषय में ज्ञान नहीं था, तो वो परमाणु को एक इकाई समझते थे। परंतु विज्ञान में जब लोगों ने ये खोज की कि ये परमाणु, एक छोटा सा अणु का भी बहुत सूक्ष्म द्रव्य परमाणु जब विखंडित होता है तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा देख करके लोग भौचक्के रह गए कि एक इतने छोटे से पदार्थ में इतनी विस्तृत ऊर्जा। तो उसी ऊर्जा को वैज्ञानिकों ने आगे चल करके एक संग्रहित बहुत से परमाणुओं को इकट्ठा करके उनका विस्फोट कराया, विखंडन कराया, और परमाणु विखंडन से जो प्राप्त ऊर्जा थी उसको परमाणु बम में प्रयोग किया, उसको बिजली बनाने में प्रयोग किया, उसको तमाम तरह की थेरेपी में प्रयोग किया। आज परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जीवन के विभिन्न आयामों में वैज्ञानिक कर रहे हैं। अब कुंडलिनी की गति, हमारी जो स्पाइन है, ये मेरुदंड, ये जो हमारा मस्तिष्क के पास आकर के मेरुदंड समाप्त होता है, जहाँ मिलता है, यहाँ पर एक गांठ है हमारे पीछे साइड में। ये गांठ और मेरुदंड जहाँ नीचे समाप्त होता है, तो कमर के पास नीचे मलद्वार से पहले, तो वहाँ पर भी एक गांठ है। इससे इसको सुषुम्ना नाड़ी कह सकते हैं। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और इसके आसपास जो दो नाड़ियाँ हैं, इड़ा और पिंगला, इनमें वायु भरी हुई है, इनमें वायु का प्रवाह होता है। और जो हमारा मेरुदंड है, जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं, मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना नाड़ी, वो लिक्विड प्रधान है। आप देखते हैं जब हमें कोई पैरालिसिस या किसी तरह के ऐसे रोग हो जाते हैं, तो डॉक्टर एक बड़ी सी नीडल हमारी रीढ़ के हड्डी में डाल करके उससे लिक्विड निकालते हैं, और उस लिक्विड का परीक्षण करके वो जान लेते हैं कि किस तरह का रोग है, कौन सा लक्षण है, और इसको कैसे, इसकी थेरेपी करके या मेडिकल से इसको ठीक किया जा सकता है या ऑपरेशन किया जा सकता है। तो देखिए ये गांठ क्यों है, ये लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड जो भरा हुआ है, ये गांठ इस लिक्विड को ऊपर की तरफ जाने से रोकती है, और नीचे जो गांठ है वो लिक्विड को नीचे जाने से रोकती है। अब यहाँ पर होता ये है, उस गांठ में बड़ी सी एक मांस की गांठ होती है, उस गांठ के अंदर भी एक गांठ होती है, और उस गांठ में एक वलयाकार गोलाकार 3 चक्र मारे हुए एक स्थिति बनी हुई है, और उसका मुंह नीचे की तरफ होता है। तो इसी को कहते हैं 3 सर्पेंटाइल पावर, सांप की तरह कुंडली मारे हुए वो कुंडलिनी शक्ति जिसका मुंह नीचे की तरफ है, वो वहाँ पर स्थित है। जब योगिक क्रियाओं से, शक्तिपात के माध्यम से, या किसी दुर्घटना में, या ध्यान के द्वारा ये कुंडलिनी जागृत होती, तो जो मुंह नीचे है वो कुंडलिनी का मुंह धीरे धीरे ऊपर आता है, और काफ़ी अभ्यास के पश्चात जब ये ऊपर आ जाता है तो इस सुषुम्ना के द्वार में प्रवेश करता है, और ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड भी उस मेरुदंड के लिक्विड में सुषुम्ना के प्रवाह में ये
फोर्स करता है, तेज़ी से आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये एक बार में एक बाल से भी कम बराबर स्थिति में ये लिक्विड धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, और ऊपर बढ़ते बढ़ते जब हमारी ये गर्दन के गांठ के पीछे तक पहुंचता है, तो जब इस पर ज़्यादा फोर्स पड़ता है तो ये गांठ खुल जाती है, और ये गांठ खुल करके इसका लिक्विड हमारे स्कल खोपड़ी के निचले भाग में स्थित नाड़ियों के द्वारा हमारे शास्त्रार्थ, जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है, ब्रह्मरंध्र में आकर के ये धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र में आकर के यहाँ प्रवेश कर जाती है। आज्ञा चक्र में एक बड़ा सा छेद है। इस आज्ञा चक्र में आकर के ये यहाँ पर धीरे धीरे ये कुंडलिनी शक्ति, इससे जो लिक्विड है वो जो प्रवाहित होता, लिक्विड फोर्स करते, तो धीरे धीरे लिक्विड ये वहाँ टपकता है। तब पानी में लिक्विड टपकता है, क्योंकि लिक्विड पहले से भरा हुआ है, और ये जो कुंडलिनी के द्वारा प्रक्षिपित लिक्विड है वो उस लिक्विड में टप टप करके आवाज़ करके एक एक बूंद करके टपकता रहता है। तो इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये ध्वनि ही अनहद नाद कहलाती है। ये पुनः फिर वो स्थिति सुषुम्ना से होकर के और पुनः मूलाधार चक्र में आकर के वापस आ जाती है। तो इस तरह से ये कुंडलिनी का एक चक्र हुआ। ये लगातार जब हम योग में आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसकी बार बार अभ्यास करते रहते हैं, इस पर हमारा सारा ध्यान केंद्रित रहता है, तो ये बार बार ये चक्र लगाती रहती है हमारे पूरे शरीर के, और इस चक्र से हमको जो असीम आनंद की प्राप्त होती है, जो अनहद नाद जो गूंजता है, उस ध्वनि से योगियों को, ऋषियों को, महाविज्ञानियों को जो आनंद प्राप्त होता है, उसे ब्रह्मानंद, परमानंद, आत्मानंद, कुछ भी कह लीजिए, उस तरह के आनंद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ एक बात और समझ लेने की है, जब ये कुंडलिनी हमारे मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, तो अगर किसी कारणवश ये कहीं रुक गई, तो जब रुक जाती है तो ये विक्षेप पैदा होता है, और इस विक्षेप के कारण हमें तमाम तरह के रोग हो सकते हैं, और हमारा शरीर पैरालिसिस में भी जा सकता है, हमारा मस्तिष्क विकार भी हो सकते हैं, उन्माद भी मस्तिष्क में छा सकता है, कई तरह के रोग होते हैं। तो कभी भी एक बात ध्यान रखें, ये कुंडलिनी जागरण की स्थिति को समझने के लिए किसी योग्य गुरु और मार्गदर्शक का सहारा अवश्य लें। आप स्वयं इसको संपन्न न करें, अन्यथा इससे लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना है। रही बात कुंडलिनी जागरण हो या कुंडलिनी जागरण का हम प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय एक बात जरूर ध्यान रखें कि हमें सांसारिक जीवन से विरक्ति लेनी चाहिए, क्योंकि ये विषय विरक्त लोगों का है, ये विषय उन लोगों का है जिनको संसार में कोई रुचि नहीं है, जिनको अंतर जगत से जुड़ना है, जिनको अंतर जगत में रुचि है। आप सांसारिक कार्यों के लिए कुंडलिनी का जागरण अगर करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भोगने पड़ेंगे। आपको इससे पूर्ण ब्रह्मचर्य में निष्ठा रखनी पड़ेगी। अगर आप ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो आपको कुंडलिनी नाम की शक्ति की तरफ मुड़ करके भी देखना नहीं चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। यहाँ सबसे प्रमुख बात आ गई कि ये शक्ति जागरण, ये शक्ति क्या है? हमारा संपूर्ण अस्तित्व जो परमाणु रूप में एक शरीर के रूप में विकसित हुआ है, इसका एक एक अणु, एक एक परमाणु, एक एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस शरीर का स्वयं में ऊर्जा का केंद्र है। परंतु इस ऊर्जा के केंद्र को हमें एक्टिवेट कैसे करना है, इसके लिए भी हमें कोई गुरु चाहिए। हम किताबों से पढ़ करके, कोई वीडियो संदेश देख करके, या किसी की बताई हुई बातों के बहकावे में आकर के इस तरह के अगर हम प्रयास करने लगें, तो ये प्रयास कभी कभी हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के प्रयास करने वाले जिज्ञासु अध्यात्म प्रेमी, यहाँ एक मेरी सलाह है कि अगर इस तरह की स्थिति कभी आपके सामने उपस्थित हो जाए या आप प्रयास कर रहे हैं, तो योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इनका पूर्ण रूप से पालन करिए।
यम नियम आसन एक ऐसी स्थिति है जो योग के प्राण हैं, और अगर इन प्राणों को आपने अपनाया नहीं तो केवल स्थूल शरीर से आपको प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले आप योग की इन 8 विधियों में अपने को निष्ठ करिए, निश्चित करिए, प्रतिष्ठित करिए। दूसरी चीज़ है, जो सांसारिक विषय हैं उनको संसार में रहने दीजिए। ये संसार से परे की चीज़ है, ये पारलौकिक स्थिति है। इस पारलौकिक स्थिति को अपनाने के लिए, समझने के लिए आप गृहस्थ में रहते हुए किसी थोड़े भौतिक लाभ के लिए या किसी वस्तु स्थिति को प्राप्त करने के लिए आप इन शक्तियों का प्रयोग करें तो ये शक्तियाँ आपको लाभ के स्थान पर केवल हानि ही दे सकती हैं। कुंडलिनी जागरण के विषय में जो एक विस्तृत विधि है, इसके विषय में हम आपसे अगले अंक में चर्चा करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सादर प्रणाम।